Welcome back to our next lecture of human health and disease. In this part, we will discuss about the common diseases in humans. इस part में हमें क्या पढ़ना है? Common diseases in humans. Humans के अंदर कौन कौन सी common diseases होती हैं वो हम इस part में पढ़ेंगे. अब first of all, pathogen एक term है pathogen. Pathogen क्या होते हैं basically? इट इज़ द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. ये डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ह्यूमन की बॉडी में डिजीज कॉज कर देते हैं. वन मोर टर्म इज देयर, वन इज पैरासाइट. हम क्या कहते हैं कि बहुत सारे पैरासाइट पैथोजन होते हैं या बहुत सारे पैरासाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. अब ये पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट विच टेक नरिशमेंट फ्रॉम अदर्स बॉडी टू रिमेन इन और ऑन द बॉडी. पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे की बॉडी से नरिशमेंट लेते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर रह के या बॉडी के अंदर रह के. ये पैरासाइट हैं, बट सारे ही पैरासाइट डिजीज कॉजिंग एजेंट नहीं होते हैं. अब ये जो पैथोजन है, पैथोजन कैसे हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि जो पैथोजन है ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. एंटर करने के बाद हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई करते हैं एंड मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटी है हमारी बॉडी की उसमें इंटरफेयर करते हैं. सपोज करो कोई भी किसी भी से भी हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें. देखो ये जो पैरासाइट है ये हमारी बॉडी में एंटर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे हमारी बॉडी में, अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करके हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसमें इंटरफेयर करेंगे. और इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो ऑर्गन है या कोई भी टिश्यू है उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली डैमेज होगा. और बेसिकली और ये क्या होगा, अगर किसी ऑर्गन के अंदर कोई डैमेज है तो इट मीन्स उसके अंदर उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा और वो उसको हम डिजीज कंसिडर करते हैं. सो दिस पैथोजन इज ऑफ 5 टाइप. ये 5 टाइप का पैथोजन है. वन इज बैक्टीरिया, सेकेंड वायरस, थर्ड प्रोटोजोआ, फोर्थ फंजाई एंड फिफ्थ इज हेलमिंथस. तो देयर आर 5 टाइप ऑफ पैथोजन और 5 टाइप के पैथोजन हमारी बॉडी में डिजीज कोज करते हैं. उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज बैक्टीरियल डिजीज. सबसे पहले बैक्टीरिया पैथोजन कंसिडर करके हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं. अब बैक्टीरियल डिजीज में टाइफाइड हमने कंसिडर किया कि फर्स्ट है टाइफाइड. टाइफाइड कोज बाय साल्मोनेला टिफी. किससे कोज हो रहा है? साल्मोनेला टिफी से कोज हो रहा है. इसको मैंने यहाँ पे अलग अलग क्यों सेपरेट किया, बिकॉज ये इसका साइंटिफिक नेम है तो यहाँ पर इसको मैंने सेपरेटली अंडरलाइन कर लिया. बैक्टीरियम साल्मोनेला टिफी. मोड ऑफ इन्फेक्शन, कैसे हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर होगा, बाय कंटेमिनेशन फूड एंड वाटर. कंटेमिनेशन फूड और वाटर से हमारी बॉडी में एंटर करेगा. अब यहाँ जो वर्ड है कंटेमिनेशन, इस कंटेमिनेशन का मतलब क्या है कि डिजीज कोजिंग एजेंट प्रेजेंट इन वाटर. जो भी कोई डिजीज कोजिंग एजेंट वाटर या फूड में प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर. तो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या हो गया कि जो भी फूड हमने खाया अगर उसके अंदर डिजीज कोजिंग एजेंट है तो वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा. अब फूड और वाटर एंटर कहाँ करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम में. तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा और डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, वहाँ से ब्लड में एंटर कर जाएगा और अपने डिफरेंट ऑर्गन के अंदर चला जाएगा. सिम्टम क्या है इसके? हाई फीवर. सिम्टम में ये हाई फीवर हो रहा है 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक. वीकनेस होगी उस पर्सन को. स्टमक के अंदर पेन होगा बिकॉज सबसे पहले स्टमक में ही गया ये. कॉन्स्टिपेशन भी होगी. कॉन्स्टिपेशन के अंदर जो हमारी बाउल मूवमेंट है वो प्रॉपर मूवमेंट ना होना, या हम बोले कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल का प्रॉपर रिलीज ना होना थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं. हेडेक भी होना. अब अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो वो हेडेक से रिलेट करेगा. एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, कि उस पर्सन को भूख की इच्छा भी नहीं रहेगी, उसको कुछ खाने का मन भी नहीं करेगा. तो ये क्या है? सिम्टम है किसके? टाइफाइड के. और बेसिकली इसका सबसे मेन है कि हाई उसमें फीवर रहता है कंटिन्यूस, उसको सस्टेन फीवर रहता है नॉर्मल. इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? विडाल टेस्ट. इससे हम इसको डायग्नोस करते हैं टाइफाइड को. अब इसके अंदर एक केस है. अब यहाँ पर एक केस और पढ़ रहे हैं जिसको हम इसका क्लासिकल केस लेते हैं. और ये एक स्टोरी है मैरी मिलन की, जो प्रोफेशनल कुक थी. ये एक कुक थी और कुक थी तो फिर क्या बनाती थी ये कहीं पर कोई फूड बनाती होंगी. और प्रोफेशनल थी तो जिस जहाँ पर भी ये वर्क करती थी ये कंटिन्यूसली वहाँ फूड प्रिपेयर करती थी और वही फूड वहाँ आगे सर्व किया जाता था.
तो ये बहुत टाइम तक, एक लॉन्ग टाइम तक इनको इनको पता नहीं था ये कंटिन्यूअस उनको फूड के साथ ये जो बैक्टीरियम है वो भी सर्व कर रही थी। तो टाइफाइड इनका नाम मैरी मिलन से इनका नाम क्या हो गया, टाइफाइड मैरी। बल्कि इनको ये अननोन थी इस बैक्टीरियम के बारे में, और ये जो भी फूड बना रही थी तो वैसे कि वो फूड कंटेमिनेट हो रहा था, और कंटेमिनेट फूड वो पर्सन्स तक जा रहा था जो उस फूड को खा रहे थे, और उनकी बॉडी वो भी एक एजेंट बन रहे थे इस डिजीज के। तो बेसिकली मैरी मिलन का निकनेम क्या था, टाइफाइड मैरी इनका नेम। अवर नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज इज निमोनिया, और निमोनिया caused by Streptococcus pneumoniae, pneumonia caused by Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenza। निमोनिया 2 टाइप के बैक्टीरियम से कोज होता है, तो Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenza। फर्स्ट ऑफ ऑल निमोनिया कैसे डिजीज है, निमोनिया एक लंग डिजीज है जिसमें हमारी एल्वियोली इफेक्ट होती है बेसिकली, और जिससे ब्रीदिंग रेट में हमारी जो ब्रीदिंग है उसमें प्रॉब्लम कोज हो जाती है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, अब ये रेस्पिरेटरी डिजीज हम बोल सकते हैं इसको, तो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या रहेगा, बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट, जो ड्रॉपलेट्स हैं एनवायरनमेंट में उनको इनहेल करेंगे तो इनहेल नोज के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चली जाएंगी, और बाय शेयरिंग ग्लास यूटेंसिल्स एसेट्रा, और जो ग्लास या यूटेंसिल कोई बर्तन किसी के हम शेयर करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी, बिकॉज ये क्या है, ये सारी इन्फेक्टियस डिजीज हैं। अब अफेक्ट क्या अफेक्ट होगा इसमें, एल्वियोली ऑफ लंग्स, जो लंग्स की एल्वियोली इफेक्ट होंगी इसमें, और लंग्स की एल्वियोली इफेक्ट होंगी तो जो हमारा ब्रीदिंग रेट है, ब्रीदिंग में हमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाएगी, वहाँ पर कुछ म्यूकस स्टोर हो जाएगा। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, फीवर, चिल, हेडेक, फीवर रहेगा उस पर्सन को, चिल ठंड भी लगेगी, हेडेक भी रहेगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिंगर नेल्स एंड लिप्स टर्निश ब्लू, जो फिंगर के नेल्स हैं और लिप्स हैं वो भी ब्लूइश कलर का हो जाएंगे। तो ये सब दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ निमोनिया। निमोनिया किससे कोज होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमियोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरियम से। मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका बेसिकली तो नोज वाला रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ड्रॉपलेट को इनहेल करके, या फिर हम किसी का ग्लास शेयर कर रहे हैं और फिर हमारे हैंड हमारे नोज पे चले जाएं, या कोई बर्तन यूटेंसिल्स शेयर कर रहे हैं तो भी ये ट्रांसमिट हो जाएगा। लंग्स इन्फेक्ट होंगे इसमें, बेसिकली लंग्स के एल्वियोली, और दीज आर द सिम्टम। देन अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरियम इज द प्लेग। अब ये जो दोनों थी, फर्स्ट टाइफाइड एंड सेकेंड निमोनिया, ये हमारी एनसीईआरटी में डिटेल में है, बट जो 3 हैं बैक्टीरिया उनके एनसीईआरटी में सिर्फ नेम है, प्लेग, डायसेंट्री, ये नेम है। अब प्लेग क्या है, प्लेग किससे कोज होगी, यर्सीनिया पेस्टिस, किससे कोज हो रहा है बैक्टीरियम, यर्सीनिया पेस्टिस से। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या रहेगा, बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड रेड फ्लिया, जो इन्फेक्टेड रेड फ्लिया है उसकी बाइट से ये इन्फेक्ट हो जाएगी। फ्लिया क्या है यहाँ पर, फ्लिया एक स्मॉल इंसेक्ट है जो रेड की बॉडी पे, या हम कहें कि बेसिकली रोडेंट की बॉडी से फूड लेते हैं तो उनके थ्रू ये फैल जाएगी। दिस इज द नेम ऑफ रेड फ्लिया, ज़ीनोपिसीलिया क्योप्सिल, तो ये नेम है रेड फ्लिया का। सिम्टम है प्लेग के, जिसमें फीवर होगा, वीकनेस होगी, हेडेक और लिम्फ नोड की स्वेलिंग होगी। अब लिम्फ नोड क्या है, ये लिम्फ नोड लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, जहाँ पर जो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट फॉर्म्ड होते हैं, या हम कहें कि स्टोर होते हैं, और ये जो फॉरेन सब्सटेंस हैं या पैथोजन है हमारी बॉडी में, ये यहाँ पर फिल्टर भी होते हैं। और उस तो सिम्टम क्या होगा कि वो स्वेलिंग, उस पर स्वेलिंग हो जाएगी, और बेसिकली हम इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं प्लेग को, और ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को भी अफेक्ट करती है बाय वन वे। देन डायसेंट्री, डायसेंट्री इज अनदर डिजीज विच इज कोज्ड बाय बैक्टीरियम शिगेला। किससे कोज हो रहा है, बैक्टीरियम शिगेला से कोज हो रहा है, और बेसिकली ये एक डायरिया टाइप है। डायरिया मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, इसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होगा, इंटेस्टाइन अफेक्ट होंगे, और मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर में से शिगेला फूड और वाटर के थ्रू ह्यूमन की बॉडी में एंटर करेगा। सिम्टम क्या है इसके, फीवर एंड ब्लड इन डायरिया, जो डायरिया वाली सिचुएशन है, या हम कहें जो स्टूल है, फ्लूइडी स्टूल रिलीज होगा और उसके अंदर ब्लड आने के चांस नहीं है, या म्यूकस स्टूल रिलीज होगा। नौसिया, घबराहट भी हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है उस पर्सन को। अब मैंने यहाँ पर 2 लिखी है डायरिया की स्पेलिंग, जिसमें यहाँ ओ नहीं है और यहाँ पर ओ है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो फर्स्ट वाली है जिसमें ओ नहीं है, दैट इज
अमेरिकन इंग्लिश, ये अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसकी स्पेलिंग है और ये वाली ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग स्पेलिंग है, दोनों ही सही है। और डायसेंट्री के सिम्टम्स हैं। अवर फिफ्थ डिजीज इज डिप्थीरिया। डिप्थीरिया इज कोज्ड बाय कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियम। डिप्थीरिया इज कोज्ड बाय कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियम से कोज होता है ये। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या रहेगा इसका? बाय ड्रॉपलेट, ओरल एंड नेजल डिस्चार्ज। ये जो एनवायरनमेंट में ड्रॉपलेट होगी उससे, या ओरल मुंह से निकलने वाले या नोज से निकलने वाले डिस्चार्ज से ये इन्फेक्ट होगा, बैक्टीरियम ट्रांसमिट हो सकता है। सिम्टम क्या है इसके? फीवर, सॉर थ्रोट एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। फीवर रहेगा उस पर्सन को, जो थ्रोट है वो थोड़ा सोर रहेगा, हार्श रहेगा, जो और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आएगी। और बेसिकली हम जिसमें भी ब्रीदिंग बोल रहे हैं वो बेसिकली क्या है? लंग से रिलेटेड डिजीज है, तो ये भी लंग से रिलेटेड डिजीज है। इससे पहले हमने एक और पढ़ी थी निमोनिया, वो भी लंग से रिलेटेड डिजीज थी। टोटल हमने 5 डिजीज पढ़ी बैक्टीरियल डिजीज। वन इज टाइफाइड, जो कौन सी डिजीज थी? इंटेस्टाइनल डिजीज थी, जिसमें इंटेस्टाइन इफेक्ट हो रही थी। और इंटेस्टाइन इफेक्ट होगी तो बेसिकली फूड और वाटर से, कंटेमिनेशन फूड और वाटर से ये ट्रांसमिट होगी, या फिर मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका कंटेमिनेटेड फूड और वाटर रहेगा। सेकेंड हमने पढ़ी निमोनिया। निमोनिया बेसिकली कैसे डिजीज है? रेस्पिरेटरी डिजीज थी। अब जो रेस्पिरेटरी डिजीज होगी जिसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन अफेक्ट होंगे, वो उसमें मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या रहेगा? नोज वाला पोर्शन, हम ड्रॉपलेट बोल सकते हैं कि उसमें मोड ऑफ इन्फेक्शन ड्रॉपलेट रहेगा। थर्ड हमने पढ़ा प्लेग। प्लेग में हमने कहा कि बाइट से, जो बाइट है रेड फ्लिया, उसकी बाइट से फैलेगा और ये इन्फेक्टेड होगी रेड फ्लिया। किससे इन्फेक्टेड होगी? इस बैक्टीरियम से, यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरियम से। और ये फ्लाई का नेम है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है जो यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरियम इस फ्लिया के अंदर, और ये फ्लिया एक इंसेक्ट टाइप है जो रेड की बॉडी से के ऊपर रहती है। सिम्टम क्या होंगे इसमें? फीवर, वीकनेस, हेडेक, और बेसिकली इसमें लिम्फ नोड इफेक्ट होंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ नोड हैं वो इफेक्ट होंगे। फिर फोर्थ पढ़ी हमने डायसेंट्री। ये जस्ट रिलेट कर रही है डायरिया से। डायरिया अगेन एक ऐसी डिजीज है जो इंटेस्टाइनल से रिलेट करती है। तो ये किससे कोज हुई? बैक्टीरियम शिजेला से। मोड ऑफ इन्फेक्शन वही, जब इंटेस्टाइनल है तो फिर फूड और वाटर ही मोड ऑफ इन्फेक्शन रहेंगे। मोड ऑफ इन्फेक्शन फूड एंड वाटर, और सिम्टम इसके फीवर, डायरिया। डायरिया ब्लडी भी हो सकता है, मीन्स ब्लड के साथ डायरिया रिलीज हो, या फिर डायरिया क्या होता है कि स्टूल मीन्स जो हमारी बॉडी वेस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू पास आउट करती है फेकल मैटर, उसको हम स्टूल बोलते हैं। तो अगर वो म्यूकस है, बहुत ज़्यादा वाटर रिलीज हो रहा है तो, या फिर ब्लड रिलीज हो रहा है हमारे स्टूल में, तो वो भी डायसेंट्री का सिम्टम है। उसके बाद घबराहट भी रहेगी हमें इसमें, और वोमिटिंग भी आ सकती है। नेक्स्ट फिफ्थ हमने पढ़ा डिप्थीरिया। अगेन ये रेस्पिरेटरी डिजीज है, और किससे फैल रही है? कॉर्नीबैक्टीरियम से। तो वी हैव डिस्कस 5 डिजीज। वन इज निमोनिया, सेकेंड इज टाइफाइड, थर्ड इज प्लेग, फोर्थ डायसेंट्री एंड फिफ्थ डिप्थीरिया, जिसमें 2 हमारी इंटेस्टाइनल डिजीज है एंड 2 रेस्पिरेटरी डिजीज एंड 1 प्लेग जो लिम्फ नोड से रिलेट करती है।